दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों इस समय हमारा एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास का सार संग्रह वीडियो चल रहा है, जो कि आज हमारा लास्ट चैप्टर प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार है। इसी के साथ हमारा प्राचीन इतिहास का एनसीईआरटी सार संग्रह का सेशन आज समाप्त हो जाएगा और कल से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत को शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों अपने जीके जीएस को मजबूत बनाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए। आप 100% जीके जीएस में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, जहाँ से एक से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्जाम में फंसते हैं यहीं से। तो हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग, क्या नाम है उसका? दया भाग। दया भाग एक हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है दया भाग। तो इसके रचयिता का नाम बताना है आपको, तो जीमूत वाहन। ये कई बार एग्जाम में और फेमस क्वेश्चन है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता कौन है? तो जीमूत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि, तो इसके मेरुतुंग हैं, इनके रचनाकार का नाम प्रबंध चिंतामणि है। तो प्रथम प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। इस बुक में किन शासकों का वर्णन किया गया है? तो इस बुक में गुजरात के शासकों का वर्णन किया गया है, गुजरात के शासकों का। आगे चलते हैं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट भारतीय एक गणितज्ञ थे एवं खगोल शास्त्री भी थे। तो आर्यभट्ट कौन थे? तो गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जो पूर्ण रूप से भारतीय थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? देखिए रामचरित रामपाल की जीवन कथा वाली, ये रामचरित रामपाल की जीवन कथा वाली जो है, इसके रचयिता संध्याकर नंदी हैं। संध्याकर नंदी जो बंगाल के शासक रामपाल पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। कल्हड़ द्वारा राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ जो कश्मीर के इतिहास से है। ये जहाँ से छोड़ दिए थे उसके आगे को जोनराज एवं श्रीवर ने कंप्लीट किया था। जोनराज एवं श्रीवर। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पंचतंत्र के रचनाकार पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंडित विष्णु शर्मा। चलिए पंचतंत्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। माने सर्वाधिक बार जिसका अनुवाद हुआ है वह पंचतंत्र है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था। अनवारे सुहौली शीर्षक से किया गया था। अब अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि हैं। पाणिनि। चरक संहिता। चरक संहिता नामक पुस्तक के रचयिता चरक हैं। चरक ने इनको लिखा है और यह चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चरक ने लिखा है और यह चिकित्सा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और उन्हीं पर आधारित पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित के लेखक कौन हैं? तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। दंडी।
गणित की पुस्तक लीलावती। लीलावती किस पर, कौन पर आधारित पुस्तक है? गणित पर। और इसके लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। भास्कराचार्य, लीलावती के लेखक भास्कराचार्य, जो गणित पर आधारित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। ये जयदेव किस किस सभा में रहते थे या सुशोभित करते थे? तो सेन शासक लक्ष्मण सेन के, सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे और उन्होंने ही गीत गोविंद की रचना की है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? तो पाली ग्रंथ, पाली। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न इसमें हैं, वह पाली भाषा में है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो है। इलंगो, इलंगो। संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के लेखक, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो जगनक, जगनक नाम है उनका। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो विश्वकोशीय ग्रंथ बृहत संहिता, बृहत संहिता को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सौंदरानंद, सौंदरानंद, सौंदरानंद के रचयिता कौन है? तो सौंदरानंद के रचयिता अश्वघोष, अश्वघोष हैं। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है मनुस्मृति। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है, मनु। मिलिंद पन्हो नामक राजा, मिलिंद यानी कि मिनांड्र को राजा मिलिंद कहा गया है, मिनांड्र। तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था? तो नागसेन, नागसेन बौद्ध भिक्षु और मिनांड्र के बीच में जो संवाद हुआ उसी को मिलिंद पन्हो पुस्तक में लिखा गया है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कि कश्मीर में हिंदू राज्य था तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी से, कल्हड़ की राज तरंगड़ी से। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य, गाथा सप्तशती कैसा पुस्तक है? तो मुक्तक काव्य है। के रचनाकार कौन है? तो हाल, हाल। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? तो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भास्कराचार्य जाने जाते हैं, भास्कराचार्य। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए। गुप्त काल कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक है मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोवर्षियम। तो इसमें कुमार संभवम, विज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र सभी इंपॉर्टेंट है जो कालिदास के द्वारा रचित हैं। विशाख दत्त के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो विशाख दत्त की पुस्तक में मुख्य पुस्तक मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। दंडी के द्वारा लिखा गया 10 कुमार चरित है और काव्य दर्शन। सिद्धसेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक न्यायावतार है। भास के द्वारा लिखा गया पुस्तक स्वप्नवासव दत्तम है, चारु दत्तम, 2 पुस्तक। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है और चरक के द्वारा चरक संहिता की रचना की गई है। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्टियम एवं ब्रह्म सिद्धांत 2 पुस्तक लिखे हैं। बुद्ध घोष के द्वारा विशुद्धि मग्न पुस्तक लिखा गया है बुद्ध घोष के द्वारा। असंग के द्वारा योगाचार लिखा गया है। भास के द्वारा उर्भंग लिखा गया है। भारवी के द्वारा किराता अर्जुनियम लिखा गया है और अमर सिंह के द्वारा अमर कोश लिखा गया है। वत्स भट्टी
तो वत्स भट्टी के रचयिता वत्स भट्टी ने लिखा है रावण वध, चंद्र गोमिन ने लिखा है चंद्र व्याकरण, बराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये बराह मिहिर। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम, शूद्रकृत मृच्छकटिकम है, माने शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। ये देखिए एक कोटेशन है जो आप समझ सकते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। और ये पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? शुंग, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के राजा थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में रहते थे, जो महाभाष्य के रचयिता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।